जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ शिवा। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि यानी कि पूछा हुआ जो भी प्रश्न था, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था उसको हम डील किए थे। यानी कि जीरो लेवल का, यानी कि सबसे नीचे लेवल का जो प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में, उसको हम पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद हम यानी कि इसके बाद ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। यानी कि देयर आर ऑल थ्री पावरफुल एवल्स, लस्ट, एंगर एंड ग्रीड। यानी कह सकते किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए बस तीन चीज ही काफी है। यानी कि कह सकते हैं काम, यानी काम वासना, क्रोध और लोभ। इस तीन चीज जिंदगी क्या करता है, बर्बाद करता है। इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। इससे आगे देखते हैं, इसको अब हम मिटाते हैं। पंद्रह तक देखे हुए थे, उससे आगे देखेंगे। सोलह में देखना है। और टोटल जितना भी प्रश्न है सब पूछा हुआ प्रश्न है कॉम्पिटिटिव में, अपने मन से एक भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, कौन जैसे ले लेते हैं, फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड, इसको फोर्थ में। सबसे पहले देखेंगे डेड डे। डेड डे लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ हैट लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी टू आता है, रूल पढ़े हुए कि जब भी टू आएगा तो V1 आएगा, जबकि यहाँ कह सकते लिफ्ट दिया हुआ होना चाहिए, लिव। यानी कि ये दे दिया है आपका V2, यानी होना चाहिए यहाँ पर लिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि टू के बाद क्या आता है, V1 आता है। और उसके बाद देखेंगे फॉर दिल्ली, फॉर डूइंग, यानी कि और एक रूल और पढ़े थे कि कोई भी दुनिया में प्रीपोजिशन हो, उसके बाद यदि भर बार आए तो V4 आएगा। इसीलिए यहाँ फॉर प्रीपोजिशन है, इसके बाद डू नहीं आकर के डूइंग आया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो जाएगा 17 नंबर। Anyone can't enter and can't sit here without my permission. No error. इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। देखिए एनीवन, यानी कि जैसे मान लीजिए एनीवन, समवन, नो वन, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, सब होता है सिंगुलर वर्ब। जब ये सब्जेक्ट का काम करता है तो इसके साथ सिंगुलर आएगा, यानी कि मॉडल वर्ब आ गया। सबके साथ मॉडल वर्ब सेम ही लगता है। या कांट, ठीक है, कांट के साथ इंटर, V1 ठीक है, एंड यहाँ तक ठीक है।
उसके बाद फिर आया है कांट। एक रूल पढ़े हुए थे कि यानी कि एक ही मॉडल वर्ब का रिपीटेशन, यानी कि जैसे मान लिया जाए कोई कांट है, कांट का दोबारा उपयोग एक ही सेंटेंस में नहीं होगा, लेकिन अलग अलग रहेगा। कांट या कुड रहेगा या कैन माइट रहेगा तो हो सकता है, लेकिन यहाँ भी कांट यहाँ भी कांट, इसीलिए ये वाला कांट नहीं होगा। समझ में आ गया बात? इसको मिटाते हैं। अगला देखते हैं, सी यूज्ड come here daily but I did not use to come here day। नो एरर। देखना है, इसको हम फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। समझ में आ गया बात? देखना है, यहाँ तक एक हो गया, दो हो गया, यहाँ से तीन हो गया, ये चार हो गया। सबसे पहले देखना है कुछ, यानी कि हम पढ़े थे दो रूल, यानी कि दो ऐसा मॉडल वर्ब होता है, इसमें टू आता है, इसमें यूज टू आउट टू। मॉडल वर्ब पढ़े थे, इसमें दो ऐसा मॉडल वर्ब है इसमें टू आता है, यूज टू आउट टू, यूज टू आउट टू, यूज टू आउट टू बताए हुए हैं। इसीलिए देखना है, यहाँ सी है, सी के साथ यूज्ड। अगर आगे यहाँ मान लिया जाए वर्ब नहीं रहता, आगे वर्ब नहीं रहता तो टू नहीं आता, लेकिन आगे वर्ब आ गया है, आगे वर्ब आ गया, इसीलिए यहाँ आएगा टू। अब ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, ना कि मेन वर्ब का। अगर ये ना रहता काम तो टू नहीं लगता, तब खुद ये मेन वर्ब का काम करता है, लेकिन अभी मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कह सकते हैं। अगला देखते हैं 19 नंबर, if you turn the corner you will find a house built of stone, no error। फर्स्ट में, सेकेंड, इसको फर्स्ट में ही ले लेते यहाँ तक, इसको ले लिए सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखना है, इफ यू टर्न, इफ के साथ यू कोई दिक्कत नहीं है, यू के साथ भी वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द कॉर्नर, यू विल, यू के साथ विल भी ठीक है, यू के साथ विल भी ठीक है, और मॉडल वर्ब है, यू सॉरी विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ हर हाल में मेन वर्ब का V1 रूप आता है, यानी कि विल है। उसके बाद देखना फाउंड आ गया है, फाउंड V2 है, फाउंड V2 है, जबकि फाइंड V1 है, इसीलिए यहाँ फाउंड ना हो करके होगा फाइंड, फाइंड से ही बना है फाउंड। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अगला देखना है, हो गया ये
20 नंबर, she does not listen to me। फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकंड में ले लिए, इसको थर्ड में और इसको फोर्थ में। इसको बनाना है। टोटल पहले पढ़ा दिया गया है, वही प्रश्न है, ठीक है, और पूछा हुआ प्रश्न है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब पूछा हुआ प्रश्न है। सी के साथ डज, ठीक है, सी के साथ डज, ठीक है, क्योंकि ये V5 का काम करता है। V5 मतलब इसमें एस या ES लगा हो, यानी कि यहाँ है सिर्फ मॉडल वर्ब का काम, सॉरी ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन सी के साथ डज आएगा, डू नहीं आएगा। यानी कि डज, ठीक है, नोट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लिसन टू, लिसन यानी कि V1 है, लिसन के साथ टू आता ही है, ऐसा वर्ब भी है इसके साथ टू आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। V1 है, इसके बाद मी, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज, बिकॉज भी ठीक है, यहाँ सी आ गया। फिर सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के साथ इज, यानी कि सी के साथ इज, कोई दिक्कत नहीं है। सी के साथ इज, क्योंकि पहला सेंटेंस भी यानी कि प्रेजेंट, दूसरा भी प्रेजेंट, इज ठीक है। उसके बाद सीनियर, और पढ़े थे कि जैसे मान लिया जाए कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें लास्ट में OR लगा हुआ और वह लैटिन वर्ड हो, लैटिन वर्ड हो, जिसमें इसके साथ लगेगा टू, टू लगेगा, जबकि कह सकते हैं देन का प्रयोग नहीं होगा, टू का होगा, देन का नहीं होगा। इसमें कौन कौन वर्ड था? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, सुपीरियर, देखना सब के अंत में क्या OR लगा हुआ है, और इसके साथ जब OR वाला हो, OR वाला, तो टू आएगा, देन नहीं आएगा, इसीलिए देन को हटा करके देना पड़ेगा टू। और क्या है, ये सही है। इसका अगला देखेंगे 21 नंबर, द डायरेक्टर सेज दैट, सॉरी डायरेक्टर डॉक्टर होगा, DOC, द डॉक्टर सेज दैट the patient will recover in few days। The doctor says that, फर्स्ट में ले लिए, द पेशेंट सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखना, द डॉक्टर सेज, डॉक्टर के साथ सेज, ठीक है, दैट ठीक है, क्योंकि ये यानी कह सकते हैं ये है नरेशन का सेंटेंस। द पेशेंट विल, पेशेंट के साथ विल, ठीक है, यानी पहला सेंटेंस भी प्रेजेंट, दूसरा भी प्रेजेंट, पेशेंट के साथ विल, ठीक है। उसका रिकवर यानी कि V1 है, मॉडल वर्ब के साथ V1 है, वो भी ठीक है। इन अ फ्यू डेज, गलती यहीं पर है, यानी कह सकते हैं जैसे फ्यू, ये जो है ये माइनस का, यानी कि ये माइनस का, जैसे मान लिया जाए ये नकारात्मक, देखने में लग रहा है ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, ये इसका नकारात्मक उच्चारण होता है, कह सकते हैं नकारात्मक इसका अर्थ होता है फ्यू का। यानी कह सकते हैं डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट कुछ दिन में ठीक नहीं हो पाएगा, यहाँ जबकि नोट नहीं लगा हो, फिर भी फ्यू निगेटिव देगा, लेकिन इसी के साथ अगर हम ए लगा देंगे, इन अ फ्यू डेज, तब क्या होगा, सही होगा, यानी यहाँ ए लगाना पड़ेगा। अगर
फिर फ्यू आ रहा है तो निगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके साथ ए आ जाएगा तो पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अब इसका हिंदी डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट कुछ दिनों में रिकवर, नहीं कह सकते ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम मिटाते हैं। फ्यू नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आप फ्यू या वेरी फ्यू, द फ्यू, ये सब क्या पॉजिटिव वर्ड है, सिर्फ फ्यू नेगेटिव वर्ड है। अगला देखेंगे 22। देखना है दे के साथ आर, ठीक है, लुकिंग यानी कि इसके साथ लुकिंग यानी कि यह हो जाएगा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का है लुकिंग फॉरवर्ड टू, और पढ़े थे रूल कि एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, गिवन टू, टेकन टू, प्रोन टू, यूज टू, कमिटेड टू के साथ अगर यहाँ टू लगा रहे तो भी फोर आता है। कौन फोर? भी फोर। इसीलिए यहाँ मीट नहीं आकर के होगा मीटिंग। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा वर्ड इसमें टू रहने के बाद भी क्या आता है? भी फोर, यानी कि कुछ ही वर्ड उसके बाद जितना भी टू के बाद आएगा भी वन आएगा। It is high time we renovate our old house। यानी कि पढ़े हुए हैं कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम। जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज जस्ट अबाउट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, एवरी टाइम, इट इज, कह सकते हैं जो भी डॉट 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 जो भी आगे होगा इस सब के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इस सब के साथ सब्जेक्ट प्लस V2। इट इज हाई टाइम वी सब्जेक्ट V1 आ गया, जबकि आना चाहिए V2, यानी कि रेनोवेटेड। रेनोवेटेड आएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, अगला देखेंगे। इस नंबर रोजी hadn't been to Shimla for 10 years। For 10 years and was
really looking forward to see it again. No error. Roji has done Shimla for 10 years. यहाँ तक एक ले लिए. Looking forward to यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक 3 और इसको 4th में ले लिए. देख रहे हैं रोजी हैड, रोजी के साथ हैड, ठीक है. नोट आ सकता है बिन, यहाँ B3 का ये काम कर रहा है, ठीक है. ये बिन B3 का काम कर रहा है. टू शिमला के बाद 4 10 यानी कि इसके साथ 4 क्या है, सही है. 10 ईयर से पहले 4, ठीक है. एंड वॉज, इसी रोजी के लिए वॉज आया है. वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू पढ़े थे कि एडेक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, कस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, यानी कि इसके साथ टू लगा हुआ है तो आगे आएगा V4, यानी कि इसका हो जाएगा सीइंग. सी से हो जाएगा सीइंग. इसको मिटाते हैं. अगला देखना है 25. If I would have realized what a bad shape our library is in, it would have done something to arrest the ATARI. इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट में. इसको फर्स्ट में ले लिए यहाँ तक, फर्स्ट में. यहाँ सेकेंड, थर्ड और फोर्थ. If would have realized how to bad shape our liberty. उसके बाद देखना है in it would have done something to arrest the termination. देखिए देखना है देखना है कैसे बनेगा. एक रूल बताए हुए थे कि जैसे मान लीजिए कुछ कंडीशनल क्लाउड होते हैं, जिसके साथ इसमें इफ, इसमें आ जाएगा आपका इफ, टिल,
until, unless, in case of, hot, whatsoever, whatsoever, whenever, whensoever। इसके साथ would, could, should का प्रयोग नहीं होता है। would, could, should का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ if आ गया, if के साथ would का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। would का प्रयोग नहीं होगा और would के साथ ही ये have भी आया, इसीलिए इसका प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ रियलाइज्ड होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। अगला देखना है, छोटा ही है, इट इज हर who is responsible for the delay। नो, इट इज हर को फर्स्ट में ले लेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल सेकेंड, थर्ड और इसको फोर्थ। देखना, एक स्ट्रक्चर होता है, बताए हुए हैं, इट के साथ, यानी कि कह सकते हैं इट के साथ यदि इज या वॉज का प्रयोग हो तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा और आगे प्रयोग होगा हु, व्हिच, दैट, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ कह सकते हैं सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव केस, ये होगा सब्जेक्टिव केस। और इसी के आधार पर इस वर्ब का चुनाव होगा, इसी के आधार पर इस वर्ब का चुनाव होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ सब्जेक्टिव केस में होगा, यानी कि सी का ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ होना चाहिए सी के बदले, हर के बदले सी देना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला 27, सेकेंड हैंड फर्नीचर्स were put an action, put to, यहाँ was होगा, was to action, no है। सेकेंड हैंड फर्नीचर, फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। अभी कुछ ही दिन पहले यानी कि पढ़े थे कि जैसे मान लिया जाए सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, एविडेंस, ज्वेलरी, पोस्टेज, ब्रेड, ब्रेकेज, मिस्चीफ, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए यहाँ फर्नीचर होगा, इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा, यानी कि गलती हो गया 1 नंबर में, ठीक है। अगला देखेंगे, अट्ठाईस नंबर, if she
had seen the car coming, she may not crossed the road. देखना है, इसको फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। कैसे होगा देखा जाए। सबसे पहले जैसे कुछ ऐसा वर्ड है जिसमें कह सकते हैं हम वॉच, सी, इसके बाद कह सकते हैं यानी कि नोटिस, स्मेल। ये सब वर्ड यदि आ रहा है, इसके बाद यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो या तो V1 या V4 आता है। जैसे मान लीजिए सी आया है, या वॉच रहता, या नोटिस रहता, या स्मेल रहता, या सी तो है ही, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ चुका है तो या तो V1 आएगा या V4 आएगा। यहाँ V4 है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ये बनेगा एक स्ट्रक्चर पे बताए हुए हैं, जैसे ई प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, कुड, should, would, could, should, might, might plus have plus V3 plus object। ये स्ट्रक्चर था जिसमें देखना if मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, हेड मिल गया, V3 मिल गया, फिर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। फिर देखना ये सब्जेक्ट तो वुड, कुड, शुड, माइट, यहाँ में दिया गया है, यहाँ में दिया गया जबकि में नहीं होना चाहिए। यानी कि कह सकते माइट हैव नोट, माइट हैव नोट, क्योंकि माइट के बाद हैव आएगा, उसके बाद V3 आएगा, नोट तो लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखेंगे, माइट हैव नोट, माइट हैव नोट। ये 3 नंबर में गलती हो गया, ये यहाँ आएगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखना अगला 29 नंबर, हिज फादर vowed these of your first night you are yet furniture the day before yesterday, नो एरर। यानी कि इसको हम फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखना है हिज फादर, कल भी बताया कि किसी वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले वॉवेल हो तो उसका उच्चारण अ होता है, अ, इसीलिए फादर नहीं बल्कि फादर। हिज फादर बॉट दीज फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर नहीं बल्कि फर्नीचर होना। जब भी बोले कि जैसे मशीनरी, पोएट्री, इक्विपमेंट, एविडेंस, ज्वेलरी, जैसे लगेज, बैगेज, पोस्टेज
और कह सकते हैं फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, पोस्टेज, ब्रेड, ब्रेकेज, मिस्ट्री, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इस सब के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता है और इससे पहले एन का प्रयोग भी नहीं होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला देखते हैं 30 नंबर। शेक्सपियर has written many plays as well as some poetry. No error. Shakespeare has written फर्स्ट में ले लिए, टू मेनी प्लेज सेकेंड में, एज वेल एज सम पोइट्रीज थर्ड और इसको फोर्थ। ये अगर बन गया, ये यदि बन गया तो समझ जाएंगे कि अब कॉम्पिटिटिव का जो प्रश्न होता है वो बनने लगा है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले शेक्सपियर, ये एक टाइप का कह सकते हैं लेखक है। ठीक है, हैज रिटेन मेनी प्लेज, यानी कि यहाँ एक प्ले मतलब यहाँ खेलना नहीं होगा, प्ले मतलब यहाँ हुआ नाटक, जो लिखा जाता है नाटक, यह नाटक का काम कर रहा है प्ले। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं शेक्सपियर ने क्या लिखा, बहुत सारे क्या, यानी कि नाटक लिखा, एज वेल एज सम पोइट्रीज, पोइट्री होगा, पोइट्रीज नहीं होगा, यानी कि कविता होता है, कविताएं, इंग्लिश में पोइट्रीज नहीं होगा, इसीलिए इसको सही करने के लिए करना पड़ेगा पोइट्री। ठीक है, गलती हो गया 3 नंबर, 3 नंबर क्या इसका सही है, यानी कि सही कहाँ, यानी कि कह सकते हैं 3 नंबर सही करने के बाद क्या गलती कहाँ पकड़ा है, 3 नंबर में। ठीक है, और आगे देखेंगे, फिर इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। टोटल प्रश्न कह सकते हैं, टोटल प्रश्न जितना भी है सब है पूछा हुआ प्रश्न है, एक भी अपने मन से दिया हुआ प्रश्न नहीं है। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।